सच्ची भक्ति के लिए सच्ची प्रार्थना, सच्चे सिमरन भजन की ज़रूरत है। इसी तरह सेवादार के लिए सच्ची भावनाओं की ज़रूरत है। सेवा कई तरह की हो सकती है। कोई धन की सेवा करता है, कोई तन की सेवा करता है, कोई सूरत शब्द की सेवा करता है, कोई मन की सेवा करता है। सेवा कोई भी हो, कोई भी सेवा छोटी नहीं होती, कोई भी सेवा बड़ी नहीं होती। कहते हैं सेवा करने से हमारा मन निमाना होता है, हमारे मन को झुकना आ जाता है, लोगों की इज्जत करना सीख जाता है। और कहते हैं जब हम भक्ति करने बैठते हैं, सिमरन भजन करने बैठते हैं, तो हमारा मन दुनियावी शक्लों को ना देखकर परमात्मा को देखता है, परमात्मा के नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ने की कोशिश करता है। जो व्यक्ति अंदर से सुखी है, जो अंदर से संतुष्ट होता है, वही व्यक्ति सेवा कर सकता है, दूसरा व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति दिखावे की सेवा करता है तो ठीक है, हो सकता है आगे जाकर कुछ उसका बने, लेकिन उसका प्रारब्ध है कि उसके अंदर सुख नहीं है, उसके अंदर संतुष्टि नहीं है, तो सेवा करने के बाद भी उसके मन में सुख और संतुष्टि का जो आभास है वो नहीं होगा। ये ध्यान रखना। इसलिए सेवा के लिए सबसे पहले अंदर से सुखी होना, बाहर से नहीं, अंदर से सुखी होना, अंदर से संतुष्ट होना परम आवश्यक है। सेवा करने से हमें संतुष्टि का एहसास होता है, ये समझ लीजिए। फिर हमने क्या किया क्या न किया करने के बाद हम भूल जाते हैं, क्योंकि ये हरी इच्छा, उन्होंने सेवा कराई और हमने सेवा की। सच्ची सेवा केवल सच्ची भावना को लेकर ही की जा सकती है। सच्ची भावना का मतलब होता है कि हम उस सेवा के बदले में कुछ नहीं चाहते। हमारे मन में एहसास हुआ कि सामने वाला दुखी है, हमने उसकी सेवा की, या हमें ऐसा लगता है कि इस संस्था को हमारे इस सेवा से कुछ फ़ायदा हो सकता है तो हमने की, लेकिन बाद में हमने ये नहीं सोचा कि हमें इससे कुछ प्राप्त होगा। सेवा हर व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे कहा, सेवा हर व्यक्ति नहीं कर सकता। परमात्मा जिसके लेखे में लिखता है वही भाग्यशाली जीव सेवा करता है। बहुत कम लोग हैं जो सेवा को अपना जीवन समर्पित करते हैं, वरना आप देख लो, हम और तुम सारी जिंदगी रुपए पैसों के चक्कर में ही लगे रहते हैं। सेवा करने से क्या होता है? सेवा करने से सबसे पहले हमारा अहंकार का नाश होता है, हमारा मन झुकना सीख जाता है। सेवा हमारे हृदय में पवित्रता लाती है। सेवा करने से हमें अपनी आत्मा का बोध होता है। अभी हमें किस चीज़ का बोध है? अभी हमें मन का बोध है कि हमारे मन को क्या क्या चाहिए, क्या क्या पसंद है, क्या क्या नापसंद है। जो पसंद है उसको इकट्ठा करने में लग जाते हैं, उसकी चापलूसी करने में लग जाते हैं। जो नापसंद हो उसकी तरफ भी ध्यान देते हैं। ध्यान लिखिए। लेकिन सेवा करने से हमें आत्मा का बोध होता है कि भाई ये आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, और इस आत्मा का एक ही काम है कि परमात्मा की भक्ति करना। और इसलिए व्यक्ति सेवा के मार्ग पर चलता है, क्योंकि सेवा से आत्म सुख का अनुभव हो जाता है। जब व्यक्ति सेवा करता है तो आत्मा को खुशी मिलती है, इसीलिए आत्म सुख प्राप्त होता है। एक सच्चा सेवादार के जीवन का लक्ष्य केवल सेवा करना ही होता है, उसका लक्ष्य और कुछ नहीं। यदि वो घर की साफ सफाई भी करता है, दुकान पर भी यदि वो काम करता है, ऑफिस में जाकर भी वो काम करता है, कोई नौकरी करता है, यदि और कोई भी काम करता है, हवाई जहाज उड़ाता है, पुलिस की नौकरी करता है, देश की सेवा करता है, या नेता है, अभिनेता है, कोई भी हो, यदि वो सच्ची सेवा करता है, ये समझकर करता है कि ये परमात्मा की सेवा है, गुरु की सेवा है, तो इस सेवा से उसका मन और उसकी आत्मा दोनों ही निमाने होते हैं। फिर चाहे सेवा धन की हो, तन की हो, मन की हो, या सिमरन भजन की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा जाए तो सेवा हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, जबकि हम सेवा की बजाय अन्य कामों को प्रथम लक्ष्य देते हैं, प्रथम स्थान देते हैं। दूसरों की सेवा करना प्रथम स्थान यही है। परोपकार की भावना रखना, ये भी हमारी एक सेवा है। दुखी लोगों के उनके दुख को दूर करना, उनके साथ रहकर उनके मनोबल को बढ़ाना, ये भी एक सेवा है। ये सब एक महान सेवाओं में ही शामिल होती हैं। सेवा के बदले में कुछ ना चाहना, ये उससे भी बड़ी सेवा है। जो इस संसार में हर प्रकार की सेवा करते हैं वे एक दिन ऊंचाइयों को
छूते हैं, उनकी वाकई में ऊंचाइयां क्या हैं। उनकी ऊंचाइयां ये दुनियावी नहीं, उनकी भक्ति देखी जाती है कि उनकी भक्ति कितनी ऊंची है। जब वो सिमरन भजन में करने लगते हैं तो देखो वो एक वक्त में ही अपना पूरा काम निपटाते हैं, 24 घंटे परमात्मा के नाम में ही राजी रहते हैं। इन सेवादारों का मनोबल बड़ा ही ऊंचा होता है और बड़ा ही सुंदर होता है। उनके साथ सभी मित्रता करना चाहते हैं। रूप रंग तो परमात्मा की देन है, पर उनका चरित्र तो हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक बनता है। उनकी बोली मीठी और सुरीली होती है, उनकी आंखों में प्रेम बसता है, लोभ और वासना नहीं। उनकी आंखों की पुतलियां हर वक्त मालिक को निहारती हैं, उनके होठों पर मुस्कान छाई रहती है। वे गरीब हैं पर वे करोड़पतियों से, अरबपतियों से भी ज़्यादा महान है, धनी हैं। क्यों? क्योंकि वो मालिक की दरगाह में मान पाते हैं। ये सब एक सेवादार ही पा सकता है और कोई नहीं। सेवादार के लिए किसी तमगे की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना, बहुत से लोग समझते हैं कि उन्हें कोई तमगा मिलेगा तब वो सेवादार कहलाएंगे। भाई सेवा तो कहीं भी और किसी भी वक्त शुरू की जा सकती है। एक सेवादार हर प्राणी में परमात्मा को देखता है। एक सेवादार किसी में जाति पाति को नहीं देखता। उसके लिए अमीर गरीब, आदमी औरत, पशु पक्षी, जीव जंतु सबके लिए वो एक समान सी सेवा करता है। बस यूं कहो कि किसी का दुख वो नहीं देख सकता। सेवा में दिखावा नहीं होना चाहिए, सेवा में आत्म भाव का होना ज़रूरी है। ध्यान रखना, बगैर आत्म भाव के यदि अंदर से जब भावनाएं करें सेवा करने की तो हमारे लिए एक बहुत महान कार्य समझिए, एक परमात्मा की महान देन समझिए। सेवा भी एक तरह की भक्ति है जो एक भक्त ही जान सकता है, जो सुहृदय है, जिसको सभी का दुख अपना जान पड़ता है। जो मैंने कहा ना, जो दूसरों के दुख देखकर दुखी हो जाता है, रोने लगता है, छटपटा जाता है और उनका हाथ बटाने के लिए खड़ा हो जाता है। ये सब सेवादार के ही लक्षण हैं। सेवा को एक धर्म की निगाह से देखना चाहिए। सिख धर्म को देखो, सेवा की ही तो विरासत है। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु ग्रंथ साहिब तक सभी ने सेवा किस तरह से सेवा नहीं की। गुरु अर्जुन देव जी ने तो महान इतिहास ही लिख दिया सेवादार के ऊपर कि सेवा किस तरह से करनी चाहिए। सेवा की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। घर में माँ बाप की सेवा की जा सकती है, घर के अन्य लोगों की सेवा की जा सकती है, घर के आसपास में रहने वाले पास पड़ोसियों की सेवा की जा सकती है। रोड पर, बाजारों में दीन दुखियों की सेवा कर सकते हैं। किसी को पानी पिला दो, किसी को रोड पार करा दो, किसी को बस में चढ़ा दो, कोई ट्रेन में चढ़ा दो, ट्रेन में चढ़ाने में मदद कर दो। ये सारी सेवाएं ही तो हैं, ये कर सकते हो। और देख लो, और तरह तरह की सेवा हम कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं करो और इससे हमारी भक्ति दिन रात बढ़ती है। लोग समझते हैं कि सेवा पैसे से ही की जा सकती है, लेकिन नहीं। क्या ये ऊपर जितनी हमने सेवाएं बताई, क्या ये पैसे से की गई? किसी को आपने रोड पार कराया, किसी को ट्रेन में चढ़ने में मदद की, किसी को पानी पिलाया, क्या ये पैसे से संभव है? नहीं, इसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। हमारी हर सेवा गुरु सेवा की तरह ही होनी चाहिए, परमात्मा की भक्ति की तरह ही होनी चाहिए। भगवान की दुनिया है, भगवान की दुनिया में तरह तरह के प्राणी हैं, तरह तरह के पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं। कोई व्यक्ति गूंगा है, कोई व्यक्ति अंधा है, कोई बहरा है, कोई लंगड़ा है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के कोढ़ बहता है, किसी को कोई रोग लगा हुआ है तो कोई किसी दूसरे रोग से पीड़ित है, तो कोई किसी को परेशानी से, पता नहीं किस परेशानी से जूझ रहा है। आप सोचो कि कहाँ से शुरुआत करूँ सेवा की। तो भाई रोका किसने है? तुम जहाँ से चाहो वहाँ से सेवा की शुरुआत कर दो। मालिक ने बहुत कुछ दिया है तुम्हें करने के लिए। तो भाई तुम इन सभी दीन दुखियों की सेवा कर सकते हो। यदि पैसा नहीं तो हाथ से सेवा कर सकते हो, शरीर से सेवा कर सकते हो। पक्षी हैं, इनको दाने खिलाकर, गेहूं के, बाजरे के, मक्के के, इससे सेवा कर सकते हो। पक्षियों की सेवा इस तरह से कर सकते हो। जीव जंतु हैं, चींटियां हैं, जिनको आप मीठा आटा खिलाकर सेवा कर सकते हो। पशुओं को जल पिलाकर सेवा कर सकते हो। बस सेवा की भावना तो अंदर आनी चाहिए। सिर्फ पैसों को इकट्ठा करना, फिर उनको देखकर अभिमान करना ही काफ़ी नहीं है। इससे कुछ नहीं बनने वाला। एक बार मन में ये ठान लो कि हमें एक अच्छा सेवादार बनना है, फिर देखो ये सब कहने का क्या तात्पर्य है कि सेवा
क्यों करनी चाहिए, सेवा क्यों परम आवश्यक है? क्योंकि भाई हम दिन रात भक्ति करते हैं, दिन रात सिमरन भजन करते हैं, उसके बाद भी हमारा मन निमाना नहीं होता। सुबह सिमरन करके जाते हैं घर से, रास्ते में यदि हमारे साथ किसी के साथ कोई भी छोटी सी घटना घट जाए तो हम लड़ने मरने को उतारू हो जाते हैं, लेकिन हमारे मन में ये नहीं होता कि हमने इतनी बड़ी आज सुबह सिमरन की सेवा की, हमें सब नहीं करना चाहिए। रास्ते पर कोई व्यक्ति गुजर रहा है और यदि वो रोड पार नहीं कर पा रहा है तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं हमारे रास्ते में आकर हमारा ये वक्त ख़राब कर रहा है, ट्रैफिक जाम कर रहा है। लेकिन यदि हम ये सोचें कि काश हम उतरकर इसको रोड पार करा दें तो क्या ये सेवा नहीं हो सकती? हम तो ये सोचते हैं कि बस हम गए गुरु के आश्रम में और हमें जो सेवा बताई हमने कर ली, इससे हमारा कल्याण हो गया। ऐसा नहीं है। ये भी ठीक है जो तुमने किया, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला यदि तुमने सिमरन नहीं किया, परमात्मा की भक्ति नहीं की, परमात्मा के नाम के साथ अपना नहीं जोड़ा। भाई आपने जो सेवा की उस सेवा से फ़ायदा यही होना चाहिए कि जब तुम सिमरन में बैठो तो हमारा मन जो दुनियावी शक्लों को लेकर बाहर की ओर दौड़ता है वो ना दौड़े, वो रुके। वो सेवा से ही संभव है। आप देख लो इतिहास भरा